अजी ऊंचा बोलना करो, आप सीएम के हस्बैंड हो। हाँ, नो फोटो। ज्यादा दांत ना फाड़े। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। नई पहचान मुबारक हो सीएम के हस्बैंड साहब। तो फिर कर लो जी, फिर आप आराम है, मैं चलूं। कर लो आज आराम, कल से फिर कुर्सी बनानी है। कुर्सी नहीं, 10वीं। 10वीं के ओपिनियन पोल्स आ गए हैं, आपके बस की नहीं है। छोरी, काउंटिंग तो हो जान दे। एग्जिट पोल में चौधरी हर बार हारता है, लेकिन एंड रिजल्ट में हमेशा जीतता है। 10वीं तो चौधरी करके रहेगा, क्योंकि चौधरी जाहिल ना, जिद्दी है। और अगर नहीं कर पाए तो दोबारा सीएम की कुर्सी पे चौधरी ना बैठेगा। ठीक है, 10वीं पास नहीं कर पाए तो प्रदेश की जनता ऐसे सीएम से बच जाएगी, और अगर कर ली तो क्या पता विद्या की देवी सीएम बिमला देवी के पति का कुछ भलाई कर दे। बोथ साइड बेनिफिट मैडम। हाँ भाई, सतपाल बोल रहा हूँ। इस बार 10वीं की परीक्षा में गंगाराम चौधरी के उतरने से नतीजों को लेके चुनाव जितना ही उत्साह पैदा हो गया है, और सट्टा बाजार में भी इस बात को लेके काफी खलबली मच गई है। लेकिन सबसे जरूरी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि गंगाराम चौधरी ने कहा है कि अगर वो फेल होते हैं तो उनकी धर्मपत्नी बिमला देवी जो है वो सीएम यहाँ पे बनी रहेंगी। मैं कमिश्नर सिंह नंबर 1 बना हुआ हूँ आपके साथ। हरा भी गए तो भी सीएम मैं ही रहूंगी। अपने सर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। अरे कुछ नहीं होने वाला। मारी तो कभी सुनी ना, तुम लोग भी मना मत करो, करने दो जो करना चाहते हैं। मैं तो साथ दे ही रही हूँ उनका, सुख में दुख में एग्जाम में। शादी के 8 वचन लिए थे मैंने। सत्य वचन, शादी के 8 वचन। सीएम मैडम ना आई, हवा में है। पतंग होली के। भाई साहब, क्यों करनी है आपने 10वीं? फेल फूल हो गए तो हमारी बदनामी होगी ना। अच्छा, वैसे बड़ा नाम है तेरा। चौधरी जय देवराम के बेटे हैं हम। कुर्सी हो या 10वीं, लेंगे तो डंके की चोट पे लेंगे। टंडन, पता कर कौन करवाता है जेल के एग्जाम और कौन करता है निगरानी। भाई साहब पास होने चाहिए बस। वाह वाह छोटे वाह, भाई हो तो तेरे जैसा। इंगे को आ। फेल होने से पहले फेल मत बता मन्ने। बचपन से यो ही गलती करते आ रहे हैं हम। तिकड़म, जुगाड़, झूठ, फरेब और मिला के जेल। इतिहास से ना सीखने वाले खुद इतिहास बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर 1% भी ऊंच नीच हुई तो अपोजिशन आपका परसेप्शन खराब कर देगी। और जरूरी नहीं कि राजनीति की समझ रखने वाला 10वीं पास करने की भी समझ रखता हो। सुन मेरे टोपर टुपर, ज्यादा बोलेगा ना तो आईएएस की परीक्षा में बैठ जाऊंगा।
घंटी, तू मेरी ट्यूशन लगा ले। किस बात की? कितनी रोटियां बनती हैं? लगभग 7 यार। तू बनाता है इतनी रोटियां? हम 28 लोग हैं बनाने वाले, तो एक आदमी बनाता है 250 रोटियां। यो गणित का हिसाब किताब मन ने सिखा दे। साइकिल की दुकान छोड़ फैक्ट्री खुलवा दूंगा। ठीक है। The length of two tangents drawn from an external point to a circle are equal. सच बताओ घंटी, मन ने तो यो बस कुछ लकीरें और कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं, पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है मेरे। ठीक है, त्रिभुज त्रिकोण को मारो गोली। आपको कौन सा 100 में से 100 लाने हैं? आप पास हुए वही बहुत है। देख भाई, मेरी राजनीतिक गणित ही मजबूत है, असली गणित में तुम्हें फेल हूं। ठीक है, कहीं और से शुरू करते हैं। अच्छा बताइए, हरित प्रदेश में कितने वोटर्स हैं? 1,98,40,812 2019 के फिगर है। और विधानसभा कितने? 90। जातीय समीकरण? वो तो मेरी उंगलियों पे है, तू मैथ सिखा। अरे वही सिखा रहा हूँ, लेकिन आपके वाले रूट से। 2024 में कितनी सीटें आएंगी आपको? देखो, सब बातों को ध्यान में रखकर संभावना से। संभावना, प्रोबेबिलिटी, ये सीख लो आप। हर साल आता है 10 नंबर का। हाँ, संभावना बताने में तो मैं बहुत अच्छा हूँ। वेरी गुड। तो फिर ये लो, ताश की गड्डी। खेलने का टूटना है, तू सिखा। अरे वही कर रहा था, सवाल तो सुनो। एक पत्ता बिना सोचे समझे एक अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी से निकाला जाएगा। एक भी रानी या लाल पत्ता ना आने की संभावना बताओ। 26 पत्ते तो घट गए, काले बच्चे 26, उसमें से 2 रानी और निकाल दो, बच्चे 24। टोटल पत्ते हैं 52, तो 24/52। 24/52 क्या होता है? फिगर और ना कटेगी। चार छक्के 24, 4 और 13 52, तो कट के आ गया 6/13। जवाब चेक कर लीजिए। घंटी, तू भगवान है। समझ लो कि एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक दल बदलू है, वो है तेजाब, ऐसे। और एक और पॉलिटिकल पार्टी है जिसे इस दल बदलू की जरूरत है, वो है बेस। भगोड़ा, जरूरतमंद। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो नमक और पानी पैदा होता है। हाँ, फायदा तो होना ही है। माल पानी बनाएंगे दोनों मिलकर। यो साइंस तो मन ने पॉलिटिक्स की तरह दिख रही है। बस ईमानदार भाई साहब, मैं इनके नाम अपनी पसंद के रख देता हूं ताकि याद रहे। हुड्डा चिल्लर लठवाल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चौधरी साहब, आप भगवान हो। ना, भगवान तो घंटी है। राम इज प्लेइंग अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट। ये एक्टिव वॉइस है, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? वो क्या हुआ है? रायबरेली स्लैप चौधरी साहब के बदले बोलो, चौधरी वाज स्लैप्ड बाय रायबरेली। मतलब यो कहने के बजाय कि रायबरेली ने चौधरी को थप्पड़ मारा, यो कहना होगा कि चौधरी रायबरेली से थप्पड़ खा गया। वेरी गुड। औकात में रह रायबरेली। टीचर से मिसबिहेव। घना जज्बाती ना गूंगे। यो एग्जाम्पल था, सच्ची घटना ना है। हाँ। The batsman hit the ball for a 6. The ball was hit for a 6 by the batsman. वेरी गुड।
रणवीर लव्स दीपिका। एवरीबॉडी लव्स दीपिका। पैसिव वॉइस बताओ चौधरी साहब, मन की बात नहीं। अरे मजाक कर रहा। दीपिका इज लव्ड बाय रणवीर। He does not obey his teachers. His teachers are not obeyed by him. ये तो जरा मुश्किल था चौधरी साहब, आप इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेते हो? He looks so calm, so composed. Oh, this is huge. इस पे 10 लगा। जीत पक्की है। हर्षा भोगले इज नेवर रॉन्ग। वाह। अरे सरकार कैसे चलाते थे? मर्जी से। आप भगवान हो ना, वो तो घंटी है। पत्थर दिल अब पूरी तरह पत्थर हो गई है। क्या बड़बड़ा रहा है? यही मैडम की गजब की कलाकारी है। जैसे कि ताजमहल। मैडम, मूर्तिकार के हाथ कटवाई दो। यो मेरा स्टैचू है, कोई मकबरा ना है। और तने बड़ी जल्दी है मेरे मरने की। नहीं मैडम, मैं तो आप वो जो विलायत वाली मैडम है ना, जो पुतले लगवाया करे है, उसकी दुकान में भी लगवा दे मेरा एक स्टैचू। मैडम टुसार्ट्स में? हाँ। लेकिन मैडम, वहाँ तो सिर्फ मोम की लगती है। मैं मोम की ना हूँ जो तेरे इस बहाने से पिघल जूंगी। जुगाड़ लगा कुछ। जूजलेस आपने। मैडम, वो विदेश है, उन देशों में जुगाड़ नहीं चलते। आजकल तो बहुत एंटी नेशनल बातें कर रहा है, लिबरल की औलाद। क्या हो गया चौधरी साहब? मन्ने लागे है। मन्ने हिंदी में वो तारे जमीन पे वाले बच्चे की बीमारी है। डिसलेक्सिया वो भाषा के हिसाब से नहीं होता। हिंदी में है तो इंग्लिश में भी होगा। पर मन्ने हिंदी में ही है। ऐसा नहीं होता चौधरी साहब। रहे ईमानदार, तू इंजीनियर है, डॉक्टर ना है। अच्छा ठीक है, प्रेम आपकी मदद कर देगा। हिंदी जबरदस्त है उसकी। कविताएं सुनी है ना आपने? प्रेम, रिहाई पर इतनी उदासी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम छूट रहे हो। मैं बाहर नहीं जाना चाहता। क्यों? प्रीति से नहीं मिलना? वो जिन जालिमों की कैद में है, वो मुझे जिंदा छोड़ेंगे तब ना मैडम।
I'm sorry प्रेम, लेकिन बेल के बाद मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। मेरी सांसों का पिंजरा दुनिया वाले तोड़े, इससे अच्छा है कि मैं अपनी आखिरी सांसें इसी पिंजरे में तोड़ दूं। चौधरी साहब, प्रेम कैदी हुआ प्यासे के पास। भाई मैं तने कति किसी प्रेमी की तरह ढूंढ रहा था, बाकी सब ठीक चल रहा है, बस मेरी हिंदी बड़ी खराब है। नीयत के साथ साथ और भी कुछ खराब है। वैसे मेरी दोनों अच्छी हैं। बोल, तू मेरी हेल्प करेगा? नहीं, क्योंकि ये छूट रहा है। अरे यो तो बड़ी अच्छी खबर है। फिलहाल तो इसे आपकी मदद की जरूरत है। आपके खाप के भाइयों ने कसम उठा रखी है कि इसे जेल से निकलते ही मार देंगे। तो कुआं प्यासे के पास नहीं, प्यासा कुएं के पास आया है। कुएं में जातिवाद का जहर मिला हुआ है। और उसे कोई साफ कर सकता है तो वो है आप। यही कराइए इनकी शादी, कोर्ट से ऑर्डर मैं ले आऊंगी। करा सकते हैं इतना? आज आप ये पहनिए। बहन की शादी पे आए हो, मुस्कुरा तो दो। और कन्यादान का लिफाफा छोड़ के ही जाना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शादी जो है वो जेल में ही करा दी गई है। पकवान यहाँ पे बट रहे हैं, मीठी मीठी मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और पंचों और गंगाराम चौधरी दोनों का आशीर्वाद जो है वर वधू को मिल चुका है। ये करके जातिवाद पे करारा तमाचा मारा है 10वीं के सबसे सीनियर छात्र गंगाराम चौधरी ने। एंड कट। कौन जातो भाई? जी कौन जातो? इन दोनों को चुपचाप से पीछे के गेट से निकालो और मुंबई पहुंचा दो। जी साहब। इतने पंचों को आपने बनाया कैसे? कुछ मन बड़ा मन है, तो मैंने उन्हें समझाया कि भाई टीम बदल रहा है और कुछ के काले कारनामों की जन्म पत्र थी मेरे पास, बस उनकी कुंडली बना दी। इससे आपके वोट नहीं कटेंगे? जितने प्रीति की वजह से कटेंगे उतने ही प्रेम कुमार की वजह से जुड़ जाएंगे। यहाँ X-1, वहाँ X+1। अपने अच्छे कामों की इतनी गंदी तारीफ आप ही कर सकते हो। जैसे मैं देख रही हूँ 10वीं की पढ़ाई की वजह से आप में काफी बदलाव आ रहे हैं और आने भी चाहिए। कोई बदलाव बुदलू ना आया है छोरी, मन ने बस वो चैलेंज पूरा करना है 10वीं पास करने का। चौधरी ना बदलने वाला कभी, वो अंग्रेजी की किताब में लिख रखा है, ए टाइगर नेवर चेंजेस हिज स्ट्राइप्स। लेकिन बाकी हिंदी वाली पटिया तो कमजोर है, दहाड़ेगा कैसे? हाँ जी, तन्ने नहीं खिंचानी सेल्फी? खिंचवा लेते। हाँ। वैसे तो आप यहाँ टेम्पररी हो, एक बार चौधरी साहब ने 10वीं कर ली तो वो परमानेंट। बढ़िया है। परमानेंट तो तब होंगे ना जब 10वीं पास करेंगे।
बस बस, दूसरा अटैक आ गया तो 10वीं की जगह 13वीं हो जाएगी। प्लान फेल मैडम। क्या बोल रहा है? इसने बुड़बुड़ाने की बीमारी लगी है। आप बताओ 10वीं की तैयारी कैसे चल रही है? साइंस थोड़ी वीक पड़ रही थी तो ईमानदार पढ़ा देता है। बस हिंदी के लिए किसी को पकड़ना पड़ेगा। मातृभाषा में ही कमजोर हो आप। नाम लिखने में भी तो डंडियां और बिंदियां लगाते हो। सॉरी। आग में घी न डल्ले मुख्यमंत्रियान, बोलने में कमजोर ना हो। बस लिखने पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हुआ है। मैडम आपकी सारी दिक्कतें दूर कर देंगी। इसने बुड़बुड़ाने की ना, टांग अड़ाने की भी आदत पड़ गई है। सॉरी मैडम, मीटिंग का टाइम खत्म हो गया। टांग अड़ाने की आदत तो इसने भी पड़ गई है। मन्ना तेरे से ज्यादा परवाह है टेम की। अच्छा जी, ख्याल रखियो विज्ञान का और मातृभाषा के ज्ञान का। तन्ने भी कोई जल्दी कट्टी सुनाने की तमन्ना हो तो सुना दे। मरे हुए को लात मारने का रिवाज ना है हमारे गांव में। मैडम, आपने तारे जमीन पे फिल्म देखी है? अच्छा, तभी वो 5 डंडे और बिंदु। बदतमीजी नहीं, वो दस्तखत है मारे। आप अक्षरों को उससे शुरू होने वाले एक शब्द के रूप से पहचानिए। चुनाव चिन्ह मान लीजिए उसे उस पार्टी का। मारे सीखने के तरीके की खबरें घंटी ने उड़ा रखी हैं। चलिए ध्यान से देखिए इसे। क्या है ये? नलका। आप न से नलका नहीं, नलके से न सीखिए। ये हाथी का मुंह और ये उसकी सूंड। हाथी से हाँ, रस्सी से र। अब मिलन होगा। अब हाथी का इलेक्शन सिंबल याद कीजिए। दिख गया। और अब मकान का। अब दोनों को एक साथ देखिए। हाथी मकान के साथ खड़ा है। दिखाती हूं। ये है हम। ह और म की दोस्ती से बना हम। बस मतलब हम दोनों हैं जग
ज्योति एंड गंगा, ज और ग जग। कस्तूरी सी सौंदी सौंदी एक महक जागी, ओ कस्तूरी सी सौंदी सौंदी एक महक जागी, बंजर मन के भीतर भीतर देख अलग जागी। अब ना कुछ भी और सुहावे नैना, दीपक राग सुनावे मारा, मन होयो नखराड़ो, ओ यारा मारा मन होयो नखराड़ो। अब ना कुछ भी और सुहावे नैना, दीपक राग सुनावे मारा, मन होयो नखराड़ो, ओ यारा मारा मन होयो नखराड़ो। फोन लगा डाइन ने। चौधरी साहब काम डाउन, साइंस आपको मैं पढ़ा दूंगी, और आपको तो खुश होना चाहिए कि ईमानदार की बेल हो गई। इनामदार। इनामदार सब आप। प्लीज फोन लगाओ। एक्सक्यूज मी मैडम जी। हाँ बोलो जी मेरे बंद पिंजरे के से। मैं अभी भी दहाड़ सकूं, तन्ने अचानक इनामदार की बेल कैसे करवा दी? उसकी घराड़ी आके खूब रोवे थी, और आप तो जानते हो वो सच में ईमानदार है। इंक्वायरी हुई, निर्दोष पाया गया। ये बेकौरती औरत के दिल का दर्द जाने हैं, अरे जेलरनी जैसी कुछ औरतां तो मर्दों के दिल को भी जाने हैं। फौरन सीआरपीएफ देती हैं, मुंह से मुंह लगा के। मुख्यमंत्रायण इतना ना उड़े कि पतंग हो जाए, और डोर कटने पे आवारा। मन्ना बहुत काम है जी, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। अब आप मेरे मुंह ना लगो, किसी और के लगना हो तो लग जाओ, मैं बहुत ब्रॉडमाइंड हूँ जी। क्या हुआ? टीचर भर्ती घोटाले में सोमवार को अदालत अपनी गठित की हुई एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट सुनेगी, लेकिन बहुत सारे लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री गंगाराम चौधरी नहीं, बल्कि इस घोटाले में उनके मिनिस्टर, उनके विधायक और उनके पर्सनल सेक्रेटरी आरपी टंडन का हाथ है। रिक्शा करे जल्दी कर। भैया जी, उस काव ने भी किया है। पिंकी है, पिंकी। जी 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 मैडम जी, मैं तो अपनी गलती मान लूंगा, पर आप अपनी पार्टी वालों को तो देखो। पार्टी की चिंता ना करे, तू अपनी सोच। जो आप बोलो, बस
इस बार बचा लीजिए प्लीज। जी मैडम जी, मैडम जी प्लीज प्लीज, मैडम जी बस इस बार बचा लीजिए। 10वीं की डेट सीट आ गई के? चौधरी साहब, भागना बना इधर। एक बुरी खबर है चौधरी साहब। दे कौन सी वाली रह गई थी? हिंदी वाली। मैडम जी ये लेटर आया है। आँख खोलो जरा। क्या हुआ? ना पेट खराब है, ना फ्लू है, पता नहीं बुखार क्यों चढ़ रहा है। स्ट्रेस तो नहीं? आप स्ट्रेस्ड हो? यो डेट शीट देखो, पहला पेपर ही हिंदी का रखा है, क्योंकि सबने पता है हमारी हिंदी कमजोर है। पहले पर्चे में ही आप पास होंगे। अब निबंध ही 20 नंबर का है। निबंध और कहानियों में ज्यादा फर्क नहीं होता, और कहानियां बनाने में तो वैसे ही आप मास्टर हो। बाकी जैसे भाषण को रट्टा मारते हो वैसे ही रट्टा मार लेना। एग्जाम फीवर, एग्जाम फीवर। क्या? दही चीनी। आज आपका पहला एग्जाम है ना? ये क्या कर रहे हैं आप? जो सीखते वो गुरु। मैंने जिंदगी व्यर्थ करती मैडम जी, ना माँ की सुनी और ना मास्टर जी की। श्राद्ध तो हर साल किया, श्रद्धा ना रखी। दसवीं पहली सीढ़ी है। इसके बाद आपको मौका मिलता है अपने पसंद के सब्जेक्ट चुनने का। वैसे अगर आपने 10वीं पहले की होती तो आप इतिहास ही चुनते ना। चुनता तो पॉलिटिक्स ही। A tiger never tiger. इतनी टेंशन तो मुझे कभी अपने एग्जाम में नहीं हुई। मैडम आपको क्यों टेंशन होगी? आप तो शेरनी है। चलो शुक्र है, फाइनली आपने अग्री तो किया।
गहमा गहमी के बीच खबर ये आ रही है कि गंगाराम चौधरी का पहला पर्चा, हिंदी का पर्चा जो है वो अच्छा नहीं गया है। इससे सवाल ये खड़ा होता है कि जो गंगाराम चौधरी आपके घरों में वोट मांगने आते थे, बड़े बड़े भाषण देते थे हिंदी में, तब तो उनकी हिंदी जो थी बड़ी लल्लनटाप रहती थी। अब उनकी हिंदी को ऐसा क्या हो गया कि पर्चा उनका जो है वो खराब हो गया है। हर प्रदेश के नागरिकों को निबंध लिखा था। मुहावरे, व्याकरण, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे ना? पता नहीं, लेकिन इसको कैसे पता? ये ऑपोजिशन की चाल है। वो चाहते हैं कि आप डिमोरलाइज होके फेल हो जाओ। आंसर शीट बिल्कुल सील्ड है, किसी को नहीं पता किसका पेपर कैसा गया है। आपकी किस्मत बस पेपर चेक करने वाले की ईमानदारी पर है। काश मेरे जैसे सब ईमानदार हो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें ब्लड रिपोर्ट दूंगा। आ जाती मजाक कर रहा था। तुम लोगों की यही प्रॉब्लम है। यू थिंक फ्रीडम इज अ जोक, मजाक बना के रखा है। ठान लिया हमने सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है। ठान लिया हमने सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है। ठान लिया ठान लिया, ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे, तो ये फलक मगरूर बेबस होके तेरे आगे दिखेगा मजबूर। ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, हमेशा आता है। आपको टाइम लगता है ना कैलकुलेशन करने में। जैसे ही आंसर पेपर मिले लिख देना। और जो ना आया तो? अरे नहीं आया तो आपको कौन सा टाइम गया, पर आ गया तो सीधा 10 नंबर। इतनी जल्दी चौधरी साहब? जल्दी कहाँ, 30 साल की देरी हो गई। पहले पेपर तो चेक कर लो कि आया कि नहीं। लग गया, वो तो आया नहीं। तो अभी खबर ये आ रही है कि जो गंगाराम चौधरी जेल से निकलने के लिए तिकड़म लगाता रहा, उसकी जो बेल है कुछ दिनों पहले हो चुकी है। खैर वो आज यहाँ नहीं आ पाए कोर्ट में क्योंकि उनकी 10वीं का आखिरी पर्चा है, लेकिन उनके भाई जो हैं भारत मिलाप करके लगता है लौटे हैं, तो आज उनसे पूछते हैं इस बारे में। अब क्या कहना है इसको? पूरा हरित प्रदेश और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चौधरी साहब को दोबारा कुर्सी पे देखने के लिए बेचैन। जी एक सवाल है। उन्होंने तो कहा था अगर फेल हो गए तो सीएम नहीं बनेंगे। चौधरी साहब हैं, क्या पता कब पलट जाएं। एक बार सरकार चलाने के बाद मैं गाय भैंस ना चराऊंगी। कुर्सी तो आपको छोड़नी पड़ेगी मैडम। और तू देखता जा टंडन, सीएम तो बिमला देवी रहेगी। पार्टी की मीटिंग बढ़ा। दिल जो है मायूस हो रहा है चौधरी साहब। आते रहना, तो चाय चू पीने। रिलीज ऑर्डर छुपा के क्यों रखा छोरी? छुपाती नहीं तो अब बाहर चले जाते और एक छोरी से चैलेंज हार जाते। अब उम्मीद है कि आप पास भी हो जाएंगे और दोबारा सीएम की कुर्सी संभालेंगे। मन ने सिखाते सिखाते घनी पॉलिटिक्स सीख गई तू। इतना जरूर सीखा चौधरी साहब कि अगर बदलना चाहो तो किसी को भी बदला जा सकता है। चलिए, अगर आपने भी कुछ सीखा हो
तो बाहर जाके लोगों का भला कीजिए। भला? ए टाइगर नेवर चेंजेस हिज स्ट्राइप्स। कुत्ते की पूंछ। बाकी तेरी हिंदी तो अच्छी है। चलो बड़ा गेट खुलवाओ। चौधरी ना झुक के आता है और ना झुक के जाता है। जनता तो खुर अकेला क्यों है? तो जी बस हमें अब आगे देखना। जेल से लीडर छूट के आया था और तुम लोग यहाँ मैडम के दरबार में कहानियां सुन रहे हो। जो लोग सीएम के साथ प्रदेश की भलाई के लिए मीटिंग कर रहे हैं। वो तो मैंने कोर्ट के ऑर्डर में पढ़ लिया था कि कौन कौन प्रदेश के भलाई के लिए क्या क्या कर रहा है टंडन के साथ मिलकर। दागी छवि वाले किसी नेता को टिकट ना मिलेगा। दाग तो आप पे भी लगा है चौधरी साहब। थोड़ा दाग लगा था, मिटा देते हैं। अगले साल वैसे ही इलेक्शन है तो सरकार छोड़ के चुनाव की घोषणा करते हैं। इसमें तो 1 साल की कमाई का नुकसान हो जाएगा जी। और वैसे भी पॉलिटिक्स में रिश्ते नहीं, फायदे जरूरी हो गए। सीएम इसके पक्ष में ना है। बाकी आप पार्टी वालों से पूछ लो। अरे बावड़ी, इनके साथ रिजॉर्ट में 2-3 दिन रहा हूं जब इनका दल बदलने का डर था। तेरे साथ तो आधी जिंदगी गुजारी है। जब तू अपनी ना हो सकी तो इनका क्या भरोसा। लोकतंत्र है जी, पूछना चाहिए। जो मेरे साथ है हाथ उठाओ। श्रीमती बिमला देवी जी, जनता पार्टी नहीं लीडर फॉलो करती है। अब तो चुनाव होके ही रहेगा। चौधरी का कद ना कभी कटा है ना कभी कटेगा। कद तो घटेगा जी, चुनाव और 10वीं के रिजल्ट दोनों से। अच्छा, हिंदी का पर्चा कैसा गया आपका? सुना पहले ही पढ़ गया था इस बार एग्जाम में। कदी जय अजी ऊंचा बोलना करो। आप क्यों भूल जाते हो आप सीएम के हस्बैंड हो? पुराने पापियों को बुलाओ। मेरा एक ही सवाल है, साथ देगा? जरूर, कब नहीं दिया है? मैं आपके साथ हूँ जी। जान हाजिर है आपके लिए चौधरी साहब। पर परेशानी ये है कि दाग बहुत बड़ा लग चुका है। दाग नहीं, कलंक। खाप नाराज है आपसे। पार्टी वर्कर्स भी नाराज हैं। वोट परसेंटेज भी गिर गया है। मैं तो आपके साथ हूँ जी, लेकिन इस बार आपकी लहर ना है। जमाना बदल गया है, पर देश को जवान खून की जरूरत है। माफ करो भाई साहब। चलता हूँ भाई साहब। अच्छा जी, चलता हूँ।
साथ देगा। ऊपर वाला आंखें सबको देता है, नजर किसी किसी को, दिमाग सबको देता है, समझ किसी किसी को। ये जो आंखें और नजर, दिमाग और समझ के बीच का जो अंतर है, ये शिक्षा से बढ़ता है। शिक्षा वो खिड़की है जो खोलो तो दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। उसमें बहुत से सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तारे क्यों टूटते हैं से लेके अपने क्यों छूटते हैं। आदमी जब पेड़ से उतरा, गुफा से निकला, उसने आसपास देखा, सवाल पूछे, उनके जवाब तलाशे ताकि सिर्फ इंसान की नहीं, पशु पक्षियों की जिंदगी भी बेहतर बन सके। शिक्षा तो हमें चांद पे ले गई, लेकिन हमने इसे सिर्फ एक कमाई का जरिया बना रखा है। शिक्षा भगवान से हमारी टक्कर है, क्योंकि वो चाहता था कि हम उसे टक्कर दें। उसने कोई मैनुअल देखकर हमें धरती पर नहीं भेजा था, हमने करके सीखा है। सेब को गिरता हुआ देखकर ग्रेविटी सीखी है और पानी में डूबते हुए जहाज के तैरने का विज्ञान खोजा है। ये सीखो कि सीखना कैसे है, सोचना कैसे है, मुश्किलों का हल कैसे ढूंढना है। और कोई भी बड़ी चीज तुरंत हासिल नहीं हो जाती, उसके लिए लगन और मेहनत जरूरी है। हमारा देश स्वतंत्र है, मजबूत है, पर इसे और अच्छा बनाने का काम कुछ गिने चुने लोगों का ही नहीं है, हम सबका है। तो हमें देश और समाज के प्रति अपना काम सही से करना होगा, और अपना काम सही से करने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। तो पते की बात यो है कि शिक्षा ज्ञान के बिना और ज्ञान अनुभव के बिना अधूरा है। दोनों मिलेंगे तभी देश का भला होगा, वरना तो घर में छोरे ने लाख की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी हो, घर का पंखा पास की दुकान का पप्पू मिस्त्री ही ठीक करेगा। यो राजनीतिक सोना है, जो तो एक शुरुआत है शिक्षा की। शिक्षा वो नदी है जिसमें कूदकर मेरे जैसा रंगा सियार भी इंसान बन जाता है। और मैं गंगाराम चौधरी आपको और आपके बच्चों को ये शिक्षा मुफ्त में दूंगा। और मैं गंगाराम चौधरी आपको और आपके बच्चों को ये शिक्षा मुफ्त में दूंगा। कोई चुनावी मुद्दा नहीं था तो शिक्षा को ही मुद्दा बना लिया। कमाल है। 3 तारीख को रिजल्ट है जी मैडम, चुनाव का भी और 10वीं का भी। अब जाके पता चलेगा कि ये टाइगर है या तो हमारे
मेरे साथ यहाँ पे हरित प्रदेश के सबसे फेमस हलवाई जुड़े हुए हैं। सरकार किसी की बने लेकिन मिठाई जो है इनकी बनती है। तो कितने ऑर्डर है आपके पास? जीत का अंदाजा तो हमें पहले से ही था। तब मेरे पास 1500 किलो का ऑर्डर था जी। एग्जिट पोल आने के बाद 3000 किलो का ऑर्डर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है सर? देखिए, काउंटिंग तो एक फॉर्मेलिटी है जी, नतीजे तय है। सरकार हम बना रहे हैं, लड्डू खाओ। बढ़िया 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 बढ़िया। तो मैडम आपको क्या लगता है? जी, हमारी बिमला देवी इस बार सीएम और अगली बार पीएम। अगली बार पीएम। बिमला देवी किसी भी वक्त यहाँ से नीचे आ सकती है। रेड कार्पेट उनके लिए तैयार है, माहौल तैयार है। जीत की राह उन्हें जो है वो दिखाई देने लग गई है यहाँ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। आज हरित प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। पूर्व मुख्यमंत्री गंगाराम चौधरी और वर्तमान मुख्यमंत्री बिमला देवी चौधरी आमने सामने हैं। ये लड़ाई सिर्फ सियासी नहीं है, बल्कि पति और पत्नी के बीच। काउंटिंग स्टार्ट होली भाई साहब। और जो शुरुआती रुझान हमें मिल रहे हैं उसमें गाड़ी निकाल। हरित प्रदेश पार्टी के तमाम उम्मीदवार गंगाराम चौधरी के महागठबंधन के उम्मीदवारों से आगे चल रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर नतीजे आपके सामने हैं। बिमला देवी के तमाम उम्मीदवार रेस जीतते हुए नजर आ रहे हैं और ये गंगाराम चौधरी की मायूस तस्वीर आपके सामने। देखिए, अगर शुरुआत ऐसी है तो अंजाम भी ऐसी रहेगा। तो तमाम जो कार्यकर्ता है हरित प्रदेश पार्टी के वो रिजल्ट आया? उसी का इंतजार है। अरे 10वीं का। चौधरी साहब, पूरे 57% आप पास हो गए। ठान लिया ठान लिया। ठान लिया हमने, सूरज सा जलना है, सपनों को परवाज़ उड़ने की तमन्ना है। चौधरी एग्जिट पोल में हर बार हारता है, लेकिन एंड रिजल्ट में हमेशा जीतता है। टाइगर। सितारे कर दे करे मौज मीनारे, रब बहकेगा तुझको किनारे। जोगी रे जोगी तेरे मन के सितारे कर दे करे मौज मीनारे, रब बहकेगा तुझको किनारे। हरित प्रदेश के पार्टी ऑफिस में कल जहां पटाखे फूटे जा रहे थे,
पे मिठाइयां बांटी जा रही थी, वही मजमा जो है आज युवा स्वराज पार्टी के दफ्तर के बाहर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि गंगाराम चौधरी ने 10वीं के साथ साथ चुनावी दंगल में भी अपना परचम जो है लहरा दिया है, वो जीत गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे गंगाराम चौधरी से 10वीं पूरे 2% ज्यादा बने थे, पूरे 59। तन्ने चकी है पावर। वो सांप कई साल पहले मन ने डस चुका है, उसके जहर के असर से आंख बंद हो जावे है। मन ने चकी है पढ़ाई, उससे आंखें खुल जावे हैं। जहर उतरने में टाइम तो लगेगा जी। वैसे मैं अभी भी आपकी पत्नी हूँ, या उस मामले में भी कोई गठबंधन कर लिया? तन्ने 8 वचन लिए होंगे बिम्बो, मैं तो साथ ही निभाऊंगा। विधायक दल की ओर से मेरा प्रस्ताव है कि श्री गंगाराम चौधरी जी हरित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में गणित से इलेक्शन जीते जाते हैं, लेकिन सरकार चलाने के लिए सही पद पे सही आदमी होना चाहिए। आपके जैसा ईमानदार युवा नेता मेरा मुख्यमंत्री बने, इससे बड़ी बात ना हो सके। सुनो, ठंड रखो। एक पद का लालच भी है। मैं गंगाराम चौधरी ईश्वर के साथ साथ अपने गुरुओं श्री घंटी, श्री रायबरेली, श्री इनामदार और कुमारी ज्योति देसवाल की शपथ लेता हूं कि मैं हरित प्रदेश के शिक्षा मंत्री का कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाऊं। चाहे कोई सजा दे, मचा 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 आज कदर मचा रे।